नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। मेरा नाम आरव है। यह कहानी मेरी है, मेरे डर की है, उस आवाज की है जिसने मेरी जिंदगी को एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जहां से लौटने का रास्ता आज तक नहीं मिला। यह कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। यह मेरी हकीकत है जिसे लिखते वक्त भी मेरी उंगलियां कांप रही हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब मुझे नई नौकरी के लिए दिल्ली आना पड़ा। बजट कम था, तो ऐसी जगह ढूंढनी थी जो सस्ती हो। बहुत खोजने के बाद एक पुराना मकान मिला जिसे देखकर ही अजीब सा महसूस हुआ था। मकान मालिक ने दरवाजा खोलते ही कहा, रात के 12 बजे के बाद शीशे में मत देखना। मैं हंस दिया। भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन करने वालों में से नहीं था। मैंने बिना सोचे हां कह दिया और सामान रख दिया। मकान मालिक की यह बात मेरे लिए बस एक मजाक थी। पहली रात सब ठीक था। मैंने सोचा था पुराना घर है, थोड़ी डरावनी वाइब्स होंगी ही। पर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, बाथरूम की ओर से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। आरव। मैं चौंका, पर खुद को समझाया कि यह बस हवा है। पर वो आवाज लगातार आती रही, हल्की टूटी फूटी आवाज, जैसे कोई मेरा नाम बार बार बुला रहा हो। मैं उठकर बाथरूम तक गया। अंधेरा था। लाइट जलाई और डरते डरते शीशे में देखा, कोई नहीं था। पर जब मैंने बत्ती बुझाई, तब तब शीशे में अपनी परछाई के पीछे एक साया खड़ा दिखा। लंबा बिखरे बाल और चेहरे पर अंधेरा। जैसे ही मैंने पलटकर पीछे देखा, वहां कुछ भी नहीं था। पसीने में भीग चुका था, फिर भी खुद को समझाया कि यह सिर्फ नींद का असर है। दूसरी रात फिर वही हुआ। 12 बजते ही फुसफुसाहट आई। अब की बार आवाज साफ थी। आरव, मुझे देखो। मैंने डरते डरते शीशे में झांका। इस बार मेरा अक्स मुस्कुरा रहा था, मेरी ही शक्ल, लेकिन मुस्कान अजीब थी। ठंडी, डरावनी, जैसे मैं नहीं, कोई और मुझे देख रहा हो। मैं चीख पड़ा और कमरे में भाग आया। सुबह मकान मालिक से पूछा तो उसने कहा, तुम पहले नहीं हो? जो भी उस कमरे में गया, उसे ये आवाजें सुनाई दी। पहले हम सोचते थे वहां कोई आत्मा है, पर बाद में समझ आया कि ये आत्मा नहीं, तुम्हारे अपने डर का अक्स है, जो उस शीशे में दिखता है। जो जितना डरता है, उसे ये आवाजें उतनी तेज सुनाई देती है। मैं हंसा, पर भीतर कुछ डगमगाने लगा था। उसके बाद हर रात आवाजें बढ़ती गई। अब सिर्फ 12 बजे ही नहीं, दिन में भी हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती। आरव, तुम तो मेरे अपने हो। मैं दोस्तों को बुलाने लगा। जब दोस्त साथ होते, तब सब नॉर्मल रहता। पर जैसे ही मैं अकेला होता, दीवारों से भी आवाजें आने लगती। छत से टपकती बूंदें भी मेरा नाम लेती। तीसरी रात एक डरावनी घटना हुई। मैं सो रहा था कि लगा कोई मेरे कान के पास बैठकर सांस ले रहा है। ठंडी गीली सांसें। आंखें खोली तो कोई नहीं था, पर कमरे का शीशा अपने आप धुंधला हो चुका था और उस पर किसी ने उंगली से लिखा था, आई एम हियर। अब मैं बुरी तरह डरने लगा था, पर मैं हिम्मत नहीं हारना चाहता था। मैंने इंटरनेट खंगाला, लोगों से पूछा। सबने यही कहा, या तो कमरा छोड़ दो या डर से लड़ो। मैंने दूसरा तरीका चुना। मैंने कमरे में कैमरा लगाया और रात भर रिकॉर्डिंग चालू रखी। सुबह जब वीडियो देखा, तो मेरी सांस अटक गई। रात 12 बजे के बाद कैमरे में मैं उठकर बाथरूम गया। शीशे के सामने खड़ा रहा, बिना पलक झपकाए। फिर मैंने खुद अपने चेहरे पर खून से अपने नाम की लकीरें खींची। लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि मैं तो पूरी रात बिस्तर पर सोया था। कौन था वो जो कैमरे में मैं बनकर खड़ा था? किसने खून से मेरा नाम लिखा? मेरा दिमाग डगमगाने लगा। अब दिन रात फर्क मिटने लगा था। आवाजें सिर्फ रात में नहीं, अब दिन में भी सुनाई देती। कभी कोई कहता, आरव, दरवाजा मत खोलो। और जब खोलता, तो बाहर कोई नहीं होता। कभी कोई कहता, आरव, शीशे में मत देखो। और जब देखता, तो अपना ही चेहरा घूरता हुआ मिलता, पर मेरी आंखें काली हो चुकी होती। मकान मालिक से कहा, तो उसने कहा, अब देर हो चुकी है। तुम उस कमरे का हिस्सा बन चुके हो। अब चाहे जहां जाओ, ये आवाजें तुम्हारे साथ जाएंगी। मैंने कमरा छोड़ दिया, पर आवाजें नहीं छोड़ी। नई जगह, नया घर, नई नौकरी, सब बदल गया। पर वो आवाजें अब भी कानों में सरसराती रहीं। आरव,
तुम्हारा डर अब हम है। धीरे धीरे मैं नींद में चलने लगा। एक रात जागा तो देखा, शीशे में खून से लिखा था, वेलकम होम आरव। अब मुझे समझ आया, डर बाहर नहीं, डर तो मेरे अंदर था। उस कमरे ने बस मेरे डर को आवाज दे दी। वो आवाजें मेरी अपनी थीं, मेरे अंदर की। अब मैं जहां जाता, दीवारों से मेरा नाम पुकारा जाता है। शीशों में मेरी परछाई मुझसे पहले पहुंच जाती है। कभी कभी मेरी ही आवाज में मुझसे बातें करती है। अब फर्क मिट चुका है कि मैं कौन हूं, आरव या वो आवाज। कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये कहानी मेरी नहीं, आपकी भी हो सकती है। कभी अकेले बैठे हो तो दीवारों से कान लगाकर सुनना। हो सकता है तुम्हारा डर भी तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रहा हो। और हां, कभी रात के 12 बजे शीशे में मत देखना, कभी मत देखना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।